हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 के टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर सेटेड इम्पॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर.डी. शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है 3 की पावर 4x इक्वल टू 81 की पावर -1 एंड 10 की पावर 1/y इक्वल टू 0.0001। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -x प्लस 4y। तो देखिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू हमें मिलेगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 3 की पावर 4x इक्वल है यहाँ 81 की पावर -1 के। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको 3 की पावर में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 की पावर में कैसे लिखूँगा, पहले मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर यहाँ 3 9 जा 27, फिर यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 हम लिख सकते हैं 81 को। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि 3 की पावर 4 और बाहर है -1, या 3 की पावर 4x एज इट इज रहेगा। अब देखिए लॉ का इस्तेमाल करेंगे, x की पावर m हो बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर की। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 4 और -1 की मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1, या 3 की पावर 4x एज इट इज है। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3 की पावर -4, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। तो इसी का यूज़ करते हुए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ 4x जो है वो -4 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले 4 को अपॉन में लाएंगे तो ये कटेगा तो आएगा -1। तो x जो है -1 के इक्वल आ गया है। इसी तरह से हम y को निकालेंगे। तो देखिए y को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1/y इक्वल है 0.0001 के। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए इसको हटाकर मैं यहाँ पर 10,000 लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे राइट हैंड साइड पे 4 डिजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पर 10,000 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको एज लिख रहा हूँ अभी 10 की पावर 1/y, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर होल में लिख सकते हैं 4, क्योंकि देखिए अगर 1 की पावर 4 होगा तो 1 ही रहेगा, 10 की पावर 4 होगा तो 10,000 होगा। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके पावर में माइनस पुट करेंगे। देखिए अगर 1/x की पावर m हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। तो इस लॉ का इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं भी इसको लिख लेता हूँ कि 10 की पावर 1/y इक्वल 10 की पावर -4। अब यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1/y जो है यहाँ पर -4 के इक्वल है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 1 1 जा 1, तो y की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी हमारे पास -1/4। देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी 2 की पावर -x प्लस 4y की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रफली सॉल्व कर लेता हूँ -x प्लस 4y को, जो कि इसका एक्सपोनेंट है। देखिए पहले -x लिखना है तो माइनस, अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई थी, देखिए -1 यहाँ पर हमने निकाली थी। तो -1 को पुट करेंगे हम यहाँ पर -1, फिर प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू जो है हमारे पास आई है -1/4, तो -1/4 ऐसे लिखेंगे। तो ये 4 से 4 जो है ये कैंसिल हो जाता है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे +1, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ माइनस का 1। तो इस तरह से यहाँ पर +1 और -1 हो जाते हैं 0। तो हम यहाँ यही कह सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 0। मैं यहाँ पर सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अब x की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसका आंसर होगा 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।